देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा कहे प्रणाम कछु कहन ली, सिय भय शिथिल सने। थकित बचन लोसल सजल, पुलक पल्लवित दे। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई। जिनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, अकेवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, अदेखहु ठाड़ कुलिस धर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर ब्रज रखकर खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरहु लेहु राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रह गयऊ, हान ग्लान सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम सिंह का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कह करके मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहू, परहु धरन उर दारुन दाहू। तलफत विषम मोह मन मापा, मांजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्यापा गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत किम जाय बखानी। सुन बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजों कर धीरज भागा। तब रानियां बिलाप करके रो पड़ी। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा भयो कोलाहल अवधयति, सुनन पराउर सो। विपुल बिहग बन परे हो निसे, मानव कुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ा था कि मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर ब्रज गिर गया हो। प्राण कंठगत भयो भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्री शकल विकल भय भारी, अजन सर सर से जबन बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई हैं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयहु जिय जाना। उरधर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करहि विचारु, राम वियोग पयोदय अपारु। करनाधार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पातिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबों और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरहि
तापाय पारू और नाहित बूढ़े सब परिवारू। जो जिय धरे विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिले बहोरी। आप धीरज धरेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर सब होय सुखारे सिय रामा। प्रिया बचन मृदु सुनत न पो, चितियो आकुघार। तलफत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल बार। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठे भुआलू, कहु सुमंत कहा राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपाल श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिर तहि न राती। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बढ़ी हुई हो गई, बीती ही नहीं। राजा को अंधे तपसी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो बिकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जहि न प्रेम पन मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीवन की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्राण ही निभाया है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिय रामा। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहर रघुबर बिरार, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडय केन अमल जसु छावा। जियत राम विद बदन निहारा, राम विरह कर मरण संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बहु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप में शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयहु आज भानुकुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए हैं।
गारी शकल कके हैं देही, अनयन विहीन कीन जग जेही। यही विध बिलपत रहने बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर में बिना नेत का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होए सुखारे सिय रामा। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारण सब कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरे नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे यश भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाऊ, नृप सुत कतहु कहो जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा करके उसमें ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहो, किसी से न कहना। एतिएन कहु भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयो दो भाई। सुनि मुनि आयस धावन धाये, चलिए बेग बरबाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अन रथु अवध अरभ्यु जब ते, अकुश गुण होय भरत कहूँ सब ते। देखहि रात भयानक सपना, जाग करहि कट कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपकसुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाय देह दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। अनाज की शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय से मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर मुनि सब होए दुख सुखारे सिय रामा। एह विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन समन सुनी, चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मानकर चल पड़े। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर उमा।